नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस। और मैं आशा करती हूँ आप दूसरा शो भी मिस नहीं करने जिसका नाम है एस्ट्रो वीज़ा, जो कि पंजाब प्लस पे रोज़ ही हाजिर हो जाता है आपकी सेवा में। नाम है एस्ट्रो वीज़ा, स्क्रीन पे फ्लैश हो रही इन्फॉर्मेशन को आपने ज़रूर नोट कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कॉमन। क्या आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है? क्या आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है? ब्रेकअप हो गया है या फिर बार बार ये सर्कल जो है वो चलता ही जाता है? तो कौन से रीजंस होते हैं और क्या रेमेडीज होती हैं वो डिस्कस करेंगे आज। लास्ट टाइम हमने मनी का प्रॉब्लम डिस्कस किया था, आज लव का प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। आपकी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, एक जो रोमांटिक और करिज्मेटिक जो एलिमेंट आता है किसी भी मैरिज या किसी भी लव लाइफ में, अगर वो मिसिंग हो गया है तो आज का शो आपके लिए है। बात करते हैं सबसे पहले रेमेडी नंबर 1 की। रेमेडी नंबर 1 ये है, अगर आपके बेडरूम में आपके जो ड्रॉयर्स हैं बेड के, उसमें बहुत सारी वायर्स अगर आप रखते हैं या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे कि फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ें जो एक्चुअली बिजली को डिनोट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को डिनोट करती हैं, ऐसी चीज़ें अगर आप अपने बेड के आसपास रखते हैं सोते समय और आपकी कुंडली में आपके राहु महाराज खराब स्थिति में हैं या फिर वो ऐसी जगह में हैं जहाँ पे वो लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ये आपके लड़ाई झगड़ों को बढ़ा देगा। आप जब भी अपने बेडरूम में एंटर करेंगे तो आपके अपने पार्टनर के साथ लड़ाई होनी बहुत प्रोबेबिलिटी है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए अपने बेडरूम में स्पेशली बेड के आसपास इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं होने चाहिए, ये राहु को प्रबल करते हैं। अगर आपका करियर सेगमेंट है, अगर तो आप सिंगल हैं, आपका करियर सेगमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है, तब तो ठीक है, तब तो ये चीज़ें मायने भी रखती हैं, लेकिन तब भी वो आपको मेंटल स्ट्रेस ज़रूर देंगी। अगर आपको स्ट्रेस हैंडलिंग आती है और अगर आपको लगता है कि ओके आपको राहुल को प्रबल ही रखना है तो ये ठीक है, लेकिन लव लाइफ में वो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देंगी। तो इन चीज़ों को अपने बेड के इर्द गिर्द या उनके ड्रॉर्स में आपको नहीं रखना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट रेमेडी जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। अगला टिप देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, पेड कंसल्टेशन। स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे आपको संपर्क करना है और अपनी प्रॉब्लम के लिए हमसे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप मुझे मिलने भी आ सकते हैं, यहाँ ऑफिस में अपॉइंटमेंट फिक्स हो सकती है आपकी कॉल पे या फिर लाइव टू लाइव सेशन। दो तरीके हैं। एंड दूसरी चीज़, आपको अगर लगता है कि आपने कुछ शो मिस कर दिया है, जैसे मैंने अभी तक आपको बताया कि हमने सारे ग्रे प्लैनेट्स डिस्कस कर लिए, फिर उसके बाद हमने राशियां भी डिस्कस कर ली। लास्ट टाइम हमने मनी लॉस यानी कि पैसे का जो निवेश है या उसको वहाँ पे जो आपको नुकसान होते हैं उन चीज़ों को भी डिस्कस कर लिया। ये सारे शो तो टीवी पे तो अब निकल गए, लेकिन कहाँ पे आप ढूंढेंगे इनको? आप ढूंढेंगे इंटरनेट पे जाके। इंटरनेट पे आपको टाइप करना है त्रिवेणी पंजाब प्लस, उनकी प्लेलिस्ट में जाके आपको सेम ही वीडियोस मिलेंगे। आप मुझे भी सर्च कर सकते हैं जैस्मिन रात को, उनकी प्लेलिस्ट में भी जाके आपको सेम ही वीडियोस मिलेंगे। इन वीडियोस पे जाके आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस ऑटोमेटिकली आते रहें। आई होप आई मेक इट क्लियर। एंड अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे टिप की बात कर लेते हैं। सेकेंड टिप की बात कर लेते हैं। किताबें पढ़ने का किनको शौक है? बहुत अच्छी बात है, किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब तक आप सिंगल हैं, आपके साथ पार्टनर नहीं है, तब तक अगर आप बुक को पढ़ते रहते हैं तो वो ठीक है बेड पर बैठ के। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बेड के आसपास आपके बेडरूम्स में आपका वार्डरोब बुक्स वाला नहीं होना चाहिए। आपके बेड के आसपास अगर आप बुक को रख के सो जाते हैं और आप मैरिड हैं या आपकी लव लाइफ चल रही है तो इससे प्रॉब्लम्स इंक्रीज होंगी। अगर बृहस्पति जो हैं वो आपके एक ऐसे घर में विराजमान है जहाँ पे वो आपको बुरे इफेक्ट दे रहे हैं मैरिज वाले कंसर्न में। और कई लोग ये बोलते हैं कि आपका बृहस्पति जो है वो 10वें घर में है। दशम घर में बृहस्पति बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको कैरियर में हेल्प करते हैं, सोचने की क्षमता बढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका सीधा मैरिड इफेक्ट पे बुरा असर पड़ता है? क्योंकि बृहस्पति एक कैलकुलेटिव प्लैनेट है, उनकी दृष्टि जहाँ पे भी पड़ेगी वहाँ पे आपका कैलकुलेशन इंक्रीज होगा। ये सही है, ये गलत है। साक्षात उनका नाम गुरु है, यानी कि आपको चीज़ों को सिखा देना। और रिश्तों में ये चीज़ें नहीं चलती, वहाँ पे मोल तोल अगर हो जाए तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। आपको बैलेंस करना पड़ता है रिश्तों को, प्रैक्टिकल ना होके। बृहस्पति आपको प्रैक्टिकल बनाते हैं। जब आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं तो आपके रिश्ते टूटने लग जाते हैं। इसलिए आप बेड पर बैठे हुए बुक अगर अपने पार्टनर के साथ रीड करते रहते हैं
तो इसको भी अवॉइड करें। अपने बेड के आसपास आपने कोई बुक्स का वार्डरोब बना रखा है, उसको भी अवॉइड करें। बेड के जो आपके कबर्ड्स हैं या फिर आपके ड्रॉयर्स हैं, उनमें आप बुक्स रखते हैं, मैगजीन्स रखते हैं, उसको भी अवॉइड करें। ये सारी चीज़ें जुपिटर को डिनोट करती हैं और इससे आपका जुपिटर प्रबल हो जाएगा। जुपिटर एक अच्छे प्लैनेट है, लेकिन कैलकुलेशन जैसे मैंने कहा रिश्तों में अच्छी नहीं होती, तो वहाँ से आपको दूर रखना है। आई होप आई मेक इट क्लियर, और इस रेमेडी को भी आप नोट कर लें। आई होप आप साथ साथ में नंबर ज़रूर नोट कर रहे हैं। नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि कभी भी मूड बन सकता है आपका कंसल्टेशन का, चाहे वो खुशी से है चाहे वो गम से है। तो हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं, सिर्फ आपको हमें एक कॉल देना है और अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला टिप कौन सा है जो आपकी लव लाइफ या फिर आपकी मैरिड लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। अगर आपको लगता है आप अपने घर में जैसे ही एंटर करते हैं तब आपका अपना लड़ाई झगड़ा जो है पार्टनर के साथ वो बढ़ जाता है, क्या आपको ऐसे महसूस होता है कि जितनी देर आप अपने घर से बाहर रहते हैं थिंग्स अच्छी रहती हैं, चीज़ें अच्छी रहती हैं, जैसे ही आप घूमने फिरने से अंदर आपने पाँव डाला नहीं तो आपका झगड़ा हो जाता है? अगर ऐसी बात है तो अपने घर में आप धूप का प्रयोग ज़्यादा करें, यानी कि धूप का जो धुआं होता है या उसकी राख होती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयोग करें। धूप 2 टाइम दें, इससे आपके घर के जो ऑरा है वो शुद्ध होगा। उसमें आते हुए जो आप नेगेटिविटी बाहर से लेके आए हैं वो अंदर एंटर नहीं करेगी, क्योंकि जब आप बाहर ठीक रहते हैं सिर्फ अपने घर में आके आपका लड़ाई क्लेश बढ़ जाता है, तो उसका मतलब है कि या तो आपका वास्तुशास्त्र ठीक नहीं है या फिर आप कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी बाहर से ले आए हैं। तो इस चीज़ से आपके अपने पार्टनर के साथ सबसे पहले लड़ाई होनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की, क्योंकि उनके साथ आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, आप क्लोज हैं, आप इकट्ठा रहते हैं, तो सबसे पहले तो वही हुए ना आपके टारगेट। इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड करें और धूप का प्रयोग बढ़ा दें। नेक्स्ट टिप लेते हैं। नेक्स्ट टिप कलर्स के रिकॉर्डिंग है। मैंने कलर्स की सीरीज़ एक कंप्लीट की है जिसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ कलर्स, जो पंजाब प्लस पे आपको देखने को भी मिली। अगर आपने मिस कर दी है तो आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं पिंक कलर की, बेबी पिंक कलर की। बिना सोचे समझे लोग बोल देते हैं कि अगर आपका कमरा बेबी पिंक कलर में है तो वो रोमांस को बढ़ाता है, वो आपकी इमोशनल बॉन्डिंग को बढ़ाता है। ये टोटल ही गलत है। अगर बेबी पिंक कलर का आपका कमरा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका वीनस स्ट्रांग हो, यानी कि शुक्र महाराज। अगर शुक्र किसी आपके ऐसे घर में है जैसे कि छठे यानी कि 6th घर में हो गए, या फिर किसी भी ऐसे घर में जहाँ पे वो आपको अच्छे गुण प्रदान नहीं करते, जैसे 8वें घर में हो गए, 12वें घर में हो गए, तो इस स्थिति में अगर बाकी चीज़ें आपको सपोर्ट नहीं कर रही है और सिर्फ शुक्र की दृष्टि को देखें तो वहाँ पे बेबी पिंक कलर आपके अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई कलेश बढ़ा देगा। अगर छठे घर में है तो आपका शत्रु जैसा स्वभाव हो जाता है अपने ही पार्टनर के साथ, यानी कि आप छोटी छोटी चीज़ों में उनका ढूंढने लग जाते हैं कि यहाँ पे मैं कौन सा नेगेटिव फैक्टर निकालूं, और ये चीज़ आप से बाहर होने लगती है, आपको तो महसूस भी नहीं होता। इसे बोलते हैं कि सामने वाला आपके लिए कुछ भी कर ले लेकिन आप सेटिस्फाई ही नहीं होते। सामने वाला आपके लिए मर भी क्यों ना जाए, आप बोलते हैं अच्छी तरह से मरा नहीं है ना, एक कोटेशन। तो ये कोटेशन यहाँ पे सिद्ध होती है। अगर बेबी पिंक कलर जिसे बोलते हैं हल्का गुलाबी रंग कलर अगर आप अपने रूम में लगा रहे हैं और अपने पार्टनर के साथ वहाँ रहते हैं और वो अच्छे घर में नहीं है तो आपका लड़ाई कलेश बढ़ जाएगा। इससे आपका ब्रेकअप होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। तो बहुत सोच समझ के प्रयोग करें बेबी पिंक कलर, एंड सिर्फ अपने रूम में नहीं, ये पहनने के लिए भी मैं बोल रही हूँ, ज्वेलरी के लिए भी बोल रही हूँ, हर जगह पे ये चीज़ वैलिड है, आप ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं स्टैचूज की। हमेशा बेजान चीज़ों की जो साइंस है उसको बोलते हैं एक वास्तुशास्त्र, जिसमें सिर्फ लाइव नहीं जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनका भी महत्व है, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंगली उनमें से भी रेज निकलती हैं, हम सब ने पढ़ा है ना। तो इसीलिए वो ऑरा क्रिएट करती हैं। ऑरे के हिसाब से कुछ स्टैचूज़ हैं जो आपको अपने कमरे में रखने चाहिए, जैसे कि वीनस के स्टैचूज़ हो गए या जैसे एफ्रोडाइट के हो गए। मैं आपको थोड़ा एलेबोरेट कर देती हूँ। रोमांटिक स्टैचूज़ आपके कमरे के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें आपको बिल्कुल सामने रखना होता है, आपकी दृष्टि के बिल्कुल सामने। ये आपका वीनस को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके कमरे में वीनस का एनहेंसमेंट जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव एनहेंसमेंट। तो ऐसे स्टैचूज़ जिसमें रोमांटिक कपल है, जिसमें बॉन्डिंग दिखाई हुई है, लस्ट नहीं बॉन्डिंग, जिसमें इमोशनल क्राइटेरिया है, ये सारे स्टैचूज़ आपके कमरे में रखने बहुत अच्छे होंगे। और
आपको अवॉइड करने हैं वो स्टैचूज जो एक्चुअली वीपिंग हैं, जो रो रहे हैं, जिनमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर जो सैड हैं। आजकल सैड स्टैचूज का बहुत ट्रेंड चल रहा है, लेकिन आई एम सॉरी टू से उनको सिर्फ आउटडोर्स में रहने दें, बाहर रहने दें। उनको सिर्फ शॉप्स में या म्यूजियम्स में ही वो अच्छे लगते हैं। आपके बेडरूम में उनका कोई स्थान नहीं है। इससे आपका जो सैडनेस है वो बढ़ने लग जाएगी। आपको वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि एक्चुअली लॉर्ड ऑफ द लव तो वही है। अब बात कर लेते हैं पेंटिंग्स की। ठीक जैसे स्टैचूज कुछ एनर्जी आपको देते हैं, वैसे ही पेंटिंग्स का भी एक अच्छा स्थान है। पेंटिंग्स में अगर आप दौड़ते हुए घोड़े लगाते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छे होते हैं। पेंटिंग्स में अगर आप रोमांटिक पेंटिंग्स लगाते हैं वो भी अच्छी होती हैं। कौन सी पेंटिंग्स अच्छी नहीं होती? जहाँ पे स्टेबिलिटी है, जहाँ पे कोई चीज़ थमी हुई है, कोई चीज़ रो रही है, कोई चीज़ टूटी हुई है। एक पेंटिंग का बहुत प्रचलित है जिसमें एक शिप जो है वो टूटा हुआ है, तो आपको ऐसी पेंटिंग्स जो हैं वो अवॉइड करनी है। इस तरह की पेंटिंग्स को लगाने से आपके जो वास्तुशास्त्र वाला एलिमेंट है वो स्ट्रांग नहीं होता, वीक हो जाता है। इससे लड़ाई झगड़े बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि आप ब्रोकन फील करते हैं। आप इनसाइड मतलब अंदर से टूटा हुआ फील करेंगे तो बाहर से कैसे उस चीज़ को पॉजिटिव कर पाएंगे। बेडरूम्स में तो ये सबसे बड़ा हर्डल है। आपको इन चीज़ों को अपने घर में अवॉइड करना है। अब बात कर लेते हैं पूजा स्थल की। बहुत जगह मैंने देखा है पूजा स्थल वहीं होता है जहाँ पे आपका बेडरूम होता है। कई लोग अपने बेडरूम में बनाते हैं क्योंकि वो उनको साथ में पाना चाहते हैं। सही भी बात है, लेकिन अगर आप ऐसा रखते हैं तो आपको अपने बेडरूम की प्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ पे भी आपने मंदिर क्रिएट कर लिया वहाँ पे प्योरिटी, स्वच्छता, इन सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। एंड बेडरूम एक ऐसी जगह होता है जहाँ पे आप अपने जो क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, या फिर आप अपना रेस्टिंग पीस रखते हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ी स्वच्छता बाकी घर के मामले में थोड़ी कम पाई जाती है। तो वहाँ पे अपना मंदिर ना बनाएं। वहाँ पे अगर मंदिर होगा तो वहाँ पे अगर आप ये सारी चीज़ें जो हैं इनका ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आपके लिए नेगेटिव में जाएगा और आपके घर में लड़ाई कलेश बढ़ेगा। चाहे आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं। जहाँ पे आप कुछ मंत्र उच्चारण लगाते हैं या जहाँ फिर आप अपना मंदिर स्थापित करते हैं तो उसको लॉबी में करें या किसी और प्लेस पे करें, बेडरूम में नहीं। आई होप आई मेक इट क्लियर। अभी आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। जितने भी मैंने टिप्स आपको दिए सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने कोई मिस कर दिया है तो आप स्क्रीन पे जाके टाइप करें गूगल स्क्रीन पे त्रिवेणी पंजाब प्लस, उनकी प्लेलिस्ट में जाके आपको ये सारे शोज़ जो हैं वो अवेलेबल मिलेंगे। एंड आपको रोज़ का व्यूवर बनना है हमारा, इसीलिए आपने दूसरा शो भी मिस नहीं करना जिसका नाम है एस्ट्रो वीज़ा। इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए हो तो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा नंबर आपकी सेवा में हाजिर है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बारी फिर मुलाकात होगी एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।